श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलती है। इसलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और समाधान खोजो। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते। गुलाब पाने के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है। अगर हर समय सिर्फ मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी, और अगर हर वक्त तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो गई। याद रखो, गुस्से में बोले गए कड़वे शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब वो लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझा कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद के सहारे नहीं बल्कि अपनी जिद के बल पर जीता हूं। लालच और डर, ये दोनों ही इंसान को धोखेबाज बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृंदावन कृष्णवाणी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल और प्रेरणादायक विचार जो आपके जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच और आत्मबल भर देंगे। हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कृष्ण वचनों का भावपूर्ण आनंद लें। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, और यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल वृंदावन कृष्णवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। माली रोज पौधे को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, आपको उसका फल समय पर जरूर मिलेगा। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तौलते हो उस तराजू पर कभी खुद बैठकर देखो। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। कभी अपने आप को किसी का आदी न बनाए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 4 दीवारों पर घर तो बनता है। स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। मित्रों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई स्थान नहीं होता। कभी भी किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि सामने तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। अगर लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उनसे ऊपर हैं।
उन लोगों की इज्जत क्यों करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी होती हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा कहता है भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर न जाऊं, लेकिन जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वही है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि यहां हर यार के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा इस दुनिया से ऐसे ही नहीं टूटा। मैंने अपने ही अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। उधार मांगने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिस इंसान को अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो समय ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, न कि मुझे छोड़कर चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करना हद है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। जिसे तुम चाहते हो उससे माफी जरूर मांगो, जो तुम्हें चाहता हो उसे कब मत छोड़ो, और जो तुम पर भरोसा करता हो उससे कुछ भी न छुपाओ। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी। गलती है, तलाश किया तुझमें जो सुकून, यही मेरी गलती थी। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत मानते हैं। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिल में दिमाग हो। मैंने इस जमाने में यह देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे। यह वो जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल देगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, और कुछ लोग होने से ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब दिल 1000 बार चीखे तो उसे चिल्लाने दो, जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेती है। बताओ उनका जनाजा कैसे निकलेगा जो अंदर से मर जाते हैं। बहुत लोग हैं उसे खुश रखने के लिए, और एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जिंदगी के 4 नियम हैं। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में मजे करो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं है। अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्थिति में मुस्कुराने की आदत हमारी है। जितना गहरा जख्म हो उतनी ही मुस्कुराने की आदत हमारी है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियों की गिनती कराई जाएगी। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ रहना है, बल्कि प्यार तो उससे ज्यादा होता है जिसके बिना रहना ही नहीं होता। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। तू मेरे साथ होगा तो दुनिया क्या कहेगी। यह मेरी एक ही तमन्ना है और तेरा यही एक बहाना है।
मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जिसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए वह कहर बन जाएगा। जब भी तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रार्थना रोज करो, क्योंकि लोगों से बात करना आसान है उस ईश्वर से बात करने से। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी में नजर और तुम्हारे दुख में नमक जरूर लगाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि सच्चा हो तो झगड़े चाहे कितने भी हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना नए अमीरों के घर पर हर छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें और चुगली करें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। यदि आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लो कि वह जिंदा है या मर गया है। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। एक टंसा होता है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। जी लो हर लम्हा, यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही मेरे मालिक है तो कोई खराब और खोटा क्यों है? उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत की तरह, और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का? लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया है? इस बुरे वक्त ने मुझे सब बता दिया है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या। मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, वही इंसान हमारे साथ सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या? जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या? जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग ना हो,
वे तकरार किसके लिए? जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसे किसी की परवाह नहीं थी? यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कुछ ऐसी बातें करो जिससे यह जाहिर हो कि तुम मेरे हो। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बड़ा फर्क होता है। जिनके लिए सपने देखना अच्छा है, उन्हें रात छोटी लगती है, जबकि जिनके लिए सपने पूरे करना जरूरी है, उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज कभी खुद की खुशी से की गई शादी को नहीं मानता। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत करना। मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूँ। जब वक्त आएगा, खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, यही इस दुनिया का सच है। वक्त रहते खुद को बदल लेना भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत दर्द होगा। आज के दरवाजे का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है साहब। यहाँ बड़ों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हारो। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना अपमान उधार है, जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो। जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक़्त ज़रूर आता है पर सही वक़्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीज़ों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता ज़रूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगें। पके हुए फल की तीन पहचान होती हैं। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण ना हो वह कभी भी पका हुआ नहीं हो सकता। इसी तरह से परिपक्व व्यक्ति की भी तीन पहचान होती हैं। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरी, उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरी, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी तरह मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए वह तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदत कैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। ये 5 चीजें छोड़ दो और तुम जिंदगी में खुश रहोगे। सबको खुश करने की कोशिश करना,
दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, लेकिन घर तो स्नेह, समझ और समझदारी से बनता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण बताएगा, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह आपको तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझकर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना आपका साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे बेहतर जवाब है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों की अहमियत नहीं समझता। जीवन में खुद को मजबूत बनाइए। दूसरों पर निर्भर रहना आपको बर्बाद कर सकता है। मेरा गुस्सा और प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो या 100 बार, लेकिन यह कसम खा लें कि आप अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। प्रेम बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध बहुत नुकसानदायक है, उसे दबा कर रखें। डर बहुत भयावह होता है, उसका सामना करना सीखें। तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से सब्र करना कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन यहां जिसे अपना दर्द बताएं वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास केवल पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की किसी को कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा।
यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाएंगे। आप अपनी आत्मसम्मान जितना गिराए, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद गुम हो जाते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास से बोलते हैं कि आप पहचान नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी अहमियत तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। कड़वे लोग मुश्किल में काम आ जाते हैं और मीठे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते केवल उनसे ही मधुर होते हैं जिनसे लाभ अधिक होता है। अहंकार तब होता है जब बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख पाने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डूबाने वाला समुद्र तेल की एक बूंद को नहीं डूब सकता। बनावटी लोगों से संभल कर रहना। पहले रो रो कर आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंसकर जमाने वालों को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखें जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं। यदि किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन उसे बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है। चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन नहीं है। जरूरत होने पर मदद नहीं मिलती, लेकिन जब जरूरत नहीं होती तब मदद मांगी जाती है। दोस्त दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जहां ज्यादा फायदा हो उधर ही घूम जाते हैं। तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई करीबी इंसान जो भी बात कह देता है। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावना से परे हो वही पराया। जो दूर होकर भी पास हो वही अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वही पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वह कमी बताते हैं जो आप में है ही नहीं। अपनी गलती को न मानना एक और गलती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे आपको कैसे मानेंगे? सब संस्कार की बात है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या अनुभव, दोनों ही नायाब हैं। जिंदगी में केवल 2 ही लोग असफल होते हैं। एक वे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। चोरी, निंदा और झूठ, यह 3 बातें चरित्र को नष्ट करती हैं। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना में भगवान आपकी बातें सुनते हैं, जबकि ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। हमारे चारों ओर का आकाश और इसके बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। कानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं बल्कि सोना बनता है।
मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवा रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसका साक्षात्कार कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य और सनातन है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए, जैसे शरीर आग में जल जाए। उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है। परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मानहानि का दुख, वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति, अपकीर्ति, मान, अपमान, लाभ, हानि, जीतने का आनंद या हारने की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है। जब शरीर के दीप में यवन शक्ति का घी लेकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है।
जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर्मन में झांक कर आत्मा को देखे। तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बात है, भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। परेशानी उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बनाए। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता है। अहंकार में डूबा इंसान को ना तो खुद की गलती दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वह रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। रिश्ते नाते वह होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होती है, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वह हमारे हुनर की बात है। श्री कहते हैं बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चल पाता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। रास्ता एक बार भूलने की बजाय 2 बार पूछकर चलना बेहतर है। आपके पास जो है उसका शुक्र मनाओ। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस कभी नहीं आती। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को तो हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। घर छोटा या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छुपा हुआ कपट। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी का बुरा सिर्फ इतना ही करो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखो, लोगों पर नहीं। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। वह धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया और यह मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे उम्र भर। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बातें नहीं करते। यह मत कहो रब से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, यह मुश्किलों से कह दो कि मेरा रब बड़ा है।
महत्व इसका नहीं है कि हम कब तक जीते हैं, महत्व की बात तो यह है कि हम कैसे जीते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। समय जब पलटता है तब सब पलट कर रख देता है, इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। जिंदगी का मजा लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैर में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। हे प्रभु, एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे, यह भरोसे वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही दे रहा है। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां, पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना ही जिंदगी है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए, सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाएं और रिश्ते मर जाएं। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों, तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। मिट्टी के दीपक सा है यह जीवन, तेल खत्म, खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। मित्रों, यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, आपको श्री कृष्ण के अमृत वचनों से कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस भाव को औरों तक भी पहुंचाइए। हमारे चैनल
वृंदावन कृष्ण वाणी को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज श्री कृष्ण की वाणी से जुड़ सकें और जीवन के हर मोड़ पर दिव्य मार्गदर्शन पा सकें। राधे राधे।